हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रियल जॉब वर्सेस फेक जॉब। आजकल यहाँ पे जो है बहुत से लोग जो कि मतलब दुबई में होते भी नहीं हैं, वो भी जो है अपना इश्तिहार चला रहे होते हैं कि जो है फ़लाना कंपनी में जो है इतनी बंदों की ज़रूरत है, इतनी सैलरी है, ये है वो है, और जो है ऑफ़र लेटर बना बना के दे रहे हैं। और बहुत से जो है ऐसा है वो है अप्रूव जॉब, ये जॉब वो जॉब। तो मैं आपको कुछ मतलब वो बताना चाहता हूँ कि किस तरह मतलब आप उसको पहचान सकते हैं। मतलब 100% श्योर तो नहीं बोलूँगा, पर इतना हो जाएगा कि आप उसको जो है 60-70% तक आप पहचान जाएंगे कि ये कंपनी असली है या फेक है। सबसे जो पहले वाली बात है वो तो आप जो भी जगह अप्लाई कर रहे हैं, पहले उसकी कंपनी के बारे में सर्च करें गूगल में कि उसकी जो है गूगल पे क्या रिव्यूज़ हैं, कितने उसके स्टार हैं, क्या है, ठीक है। और कंपनी में मतलब 100 से अगर ऊपर उसकी कोई रिव्यूज़ हैं, 200 है, 300 है, तो मतलब एक वो है। और इसके अलावा उसकी जो है आप उस कंपनी का नाम डालेंगे तो उसका सारा जो है वो आ जाएगा आपके पास, जो है ना सोशल मीडिया सारे आ जाएंगे, और पेज भी पता चल जाएगा कब क्रिएट हुआ, ये वो सारी चीज़ें आपको लगेगा हाँ भाई ये प्रॉपर कंपनी है। गूगल में जाएंगे तो उसकी इमेजेस होगी, उसकी ऑफिस की फ़ोटोज़ होंगी, और सोशल मीडिया फेसबुक इधर उधर सारी चीज़ें उनकी डिटेल सब होगी ना। सही है। एक तो आपको पहले कंपनी देखनी है, और कंपनी भी थोड़ी सी अच्छी, ज़्यादा थोड़ी एम्प्लॉय वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे 10-15 एम्प्लॉय तो हो, बिल्कुल ही ऐसा ना हो बिगनर या स्टार्टअप कंपनी हो। और सबसे जो मेन पॉइंट है दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से ईमेल एड्रेस, क्योंकि उस कंपनी का आपको गूगल पे देखना है कि इसका क्या डोमेन नेम है ना, कि इस कंपनी का जैसे google.com है तो या जीमेल होता है, तो हमें जो है इस तरह जो इसका बैक एंड जो होता है ना, हमेशा ऑफिशियल मेल से आना चाहिए। हमेशा ईमेल जो है ना हमेशा ऑफिशियल मेल से आए, ना कि हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, इधर मेल वो, ये सब जो है ना, ये सारा जो इन मेलों से आ रहा है तो ये सब समझे कि आप उनको बोले भाई कि हमें ऑफिशियल मेल से भेजो। अगर वो बोलता है नहीं है, ठीक है नहीं है, ये है, तो वो 100% जो है ना वो फेक जॉब है, वो मतलब ओरिजिनल नहीं है। अगर आपको ऑफिशियल मेल से आती है जो उसका डोमेन है, क्योंकि उसके पीछे ना @ के बाद उसका वो आ रहा होगा, डोमेन नेम आ रहा होगा, @ के बाद आप कॉपी करके अगर गूगल पर डालेंगे तो उसकी वेबसाइट खुलनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उससे ऑफ़र लेटर जो है वो मतलब मांगे कि बाज़ टाइम तो जो फेक बनाने होते हैं वो बना लेते हैं, पर ऑफ़र लेटर फिर भी एक आपके पास ऐसा प्रूफ होगा कि ऑफ़र लेटर क्या है, मतलब सारी चीज़ें हैं, और उसमें से आप पढ़ सकते हैं सारे। जो बड़ी कंपनीज होती है प्रॉपर ऑफ़र लेटर देती है, ठीक है। हाँ, अगर बाज़ टाइम ये होता है ईमेल एड्रेस पे ऑफ़र लेटर नहीं भी आ रहा, व्हाट्सअप पे भी आ रहा है, तो अगर यूएई के अंदर है आप, तो आपको जो अगर कॉल आती है कंपनी से तो उस पर बाकायदा नाम भी आता है। अगर आउट ऑफ कंट्री का तो मैं नहीं बोल सकता, कि बाज़ टाइम होते हैं कि वो लोग व्हाट्सअप पे भी डाल दें, पर आप रिक्वेस्ट करें भाई कि हमें आप ईमेल के थ्रू ही दो, एक अच्छा एक रिकॉर्ड बनता है ना। और इसके अलावा जो सारी रिक्वायरमेंट है वो सब आपकी फुलफ़िल करे, जैसे आपको वीज़ा दे, ठीक है, आपसे कोई पैसे की डिमांड ना करें। बाज़ टाइम में अभी एक जो मेरा जो वीवर था उसने मुझसे मतलब पूछा कि भाई मुझे इंटरव्यू लिया, फ़ौरन जॉब दे दी, और बोल रहे हैं कि 2000 पेमेंट कर दो वीज़ा की फ़ीस की, और 2000 हम नेक्स्ट टाइम सैलरी से काट लेंगे, तुम्हारे नेक्स्ट मंथ की सैलरी से काट लेंगे। तो अगर ये रियल जॉब भी है तो ये मतलब सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यूएई के लॉ के हिसाब से तो मतलब आपको कंपनी वीज़ा देगी, और अगर आपकी सैलरी से ही मतलब 2000 आपने देना है तो पहली बात है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये जॉब सही भी है तो वैसे भी सही नहीं है। और ज़्यादातर जो अच्छी सारी कंपनीज़ होती हैं जो रियल होती हैं वो वीज़ा को खुद ही प्रोसेस करती हैं, कोई पैसे आपसे डिमांड नहीं करती। वो आपसे 2000 रुपये लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे काम समझ में नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, आपके पैसे भी ले लेंगे, आपसे काम भी करा लेंगे। बाज़ टाइम कुछ बोलते हैं कि भाई 200 दे दो, 100 दे दो, जो भी पैसे मांग रहा है तो उनसे अवॉइड ही करें, क्योंकि कोई भी कंपनी जो अच्छी होगी वो कभी भी पैसे आपसे नहीं मांगेगी, और सारी चीज़ें आपको जो है वो करके देगी। और अगर कोई मजबूरन कोई हो रहा है, कोई बोल रहा है भाई ये वीज़ा के तुम्हें भरने पड़ेंगे, ये है, तो बोलो भाई मंथली के जो सैलरी आएगी उसमें से मैं 200 रुपये करके दे दूंगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने बोला भाई हाँ भी बढ़ ली, मैं 1000-1500 कटवा लूँगा, तो वो फिर आप कुछ बचेगा नहीं। 200 रुपये करके बोलो भाई 2 साल में जो है जो भी पेमेंट होगी वो अदा हो जाएगी ना। और
उसके बारे में एक और भी इम्पोर्टेंस बात बताऊं, जैसे कि कुछ कंपनी तो होती हैं कि बाकायदा आपको लगेगा सब कुछ है, काम कर रही है, वर्क कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पर वो जो है सैलरी के मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। क्योंकि मेरे सामने काफ़ी केस हुए कि लोग लगे हैं, किसी को 2 महीने से भी नहीं मिल रही, किसी को 3 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, किसी को जो है करके 15 दिन के बाद निकाल दिया। अभी आपको नौकरी पे लगाया, 15 दिन काम कराया, महीना काम कराया कि अभी हमारी ये हो गया, वो हो गया। तो सबसे बेस्ट तरीका ये, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आप जो है या तो अपने किसी दोस्त को भेजें, अगर ख़ुद भी जा सकते हैं मास्क लगा के, जो एक्स एम्प्लॉय होगा उनसे बोले भाई कि मेरी यहाँ पे जॉब हुई है। मतलब ऐसा वो ना हो कि पता ना लगे कि कंपनी में कि आप थोड़ा इंक्वायरी कर रहे हैं, कि आप थोड़ा उनसे पूछें कि जो भी एक्स एम्प्लॉय होगा, यार यहाँ पे सैलरी का क्या हिसाब किताब है, सैलरी टाइम से मिल जाती है, सब कुछ है, कंफर्म है कि कौन से डेट को सैलरी मिलती है, ठीक है, और मतलब क्या है। और WPS भी एक चीज़ होता है जो लेबर वेट प्रोडक्शन जो होता है, अगर वो कंपनी के पास वो फॉलो करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको सैलरी जो है 28 तारीख 29 तारीख इस तरह करके मिल जाती है। जो WPS फॉलो नहीं करते तो वो अब जब भी अपना दिल चाहे दे देते हैं सैलरी, 10 को दे दी, 15 को दे दी, ठीक है, इस तरह करके ये देखते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, जो 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आपको काफ़ी हद तक जो है फ़िल्टर हो जाएगा, सही है। और जो है वीज़ा का जो है ऐसा भी ये भी चेक करें कि अगर कोई बोला हाँ वीज़ा हम आपको सब कुछ देंगे, तो आप उसको बोले भाई अगर आपने मेरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ये भी थोड़ा सीन होता है कि आपको जॉब पे रख लिया, सब कुछ रख लिया, आपका वीज़ा प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर जब अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर फ़ाइन लगना शुरू हो जाता है। उसको बोलो भाई मेरा वीज़ा प्रोसेस करो तो कुछ मतलब वो मिलता है, रसीद मिलती है, कुछ आता है आपके पास मेडिकल के लिए, कुछ इसके लिए कुछ चीज़ें होती है, आपको एक नज़र आना चाहिए भाई। प्रोसेस ये नहीं कि हवाओं में हो रहा है, हाँ भाई आपका वीज़ा लग रहा है। बास टाइम कि यहाँ पे क्या सीजनली वर्क भी होता है, तो लोग क्या कराते हैं कि अपना सीज़न आता है तो उसमें 3-4 महीने का किसी को एम्प्लॉय चाहिए होता है टेम्परेरी तौर पे। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि हमें टेम्परेरी चाहिए, वो आपसे बोलेगा कि हाँ पक्की जॉब है, ये है, 2-3 महीने काम करा के फिर आपको जो है सैलरी तो वो दे देगा, पर यह है कि वो वीज़ा जो आपकी जो जॉब सर्चिंग के जो आपने वीज़ा महंगा सा ख़रीदा है, टिकट ख़रीदा है, सारी चीज़ें ख़रीदा है, तो वो समझा आपका लॉस हो जाएगा, वो जो आपकी टेम्परेरी जॉब होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को सबको आप देखभाल के जो है वो करें, तो इसी में ही आपको पता चल जाएगा। और जो पेमेंट मांग रहा है तो उससे तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, पेमेंट वाला तो चक्कर बिल्कुल भी सही नहीं है। और कंपनी जो भी देखें तो थोड़ी सी अच्छी ही देखें, मतलब जो बिल्कुल भी स्टार्टअप कंपनियों का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो होती है कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी सवाल है वो इंस्टाग्राम के जो है अकाउंट में मुझसे पूछो। ओके बाय।